HT न्यूज इंडिया, सच के साथ। नमस्कार, मैं खुशी, स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त में मौजूद है वना नदी के घाट पर। जो आप अभी नदी देख रहे हैं, इसकी जो सुंदरता देख रहे हैं, इसके पीछे हिंगनघाट शहर के कई सामाजिक राजकीय संगठनों ने दिन रात मेहनत करके आज इस नदी को पूर्ण पहले जैसा रूप यहाँ पर दिया है। इसमें उनकी काफी ज्यादा मेहनत रही है, क्योंकि कुछ सालों से नदी की जो परिस्थिति जो थी, जो जिस तरीके से एक नाले में उसका परिवर्तित रूप हो चुका था, और इसका संज्ञान लेते हुए हिंगनघाट शहर के जागरूक जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक जो लोग थे, उनका जो सहकार्य मिला, तो उस नदी को फिर से जीवित करके उन्होंने आज पहले जैसा एक रूप दिया है, जिसमें जय मां भवानी बौद्ध सामाजिक संस्था, वृक्ष मित्र परिवार, वना नदी संवर्धन समिति, पर्यावरण मित्र परिवार और राजकीय लोगों का भी इसमें काफी ज्यादा सहयोग रहा है। जिसके बाद से इस नदी को उन्होंने JCB के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से एक नदी थी उसको उसका पूर्ण रूप दिया है। पोकलैंड JCB ट्रैक्टर के माध्यम से इस नदी की जो गहराई थी उसको फिर से समतल किया गया है। जगह जगह पे जो रेत के टीले बन चुके थे, बीच नदी में झाड़ उग चुके थे, उन सभी को यहाँ पर दिन रात ऐसे मेहनत करके उन्होंने पूर्ण रूप से नदी को उसका रूप दिया है। और इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, कई लोगों का इसमें सहयोग भी था। हिंगनघाट शहरी नहीं, आसपास में जो हिंगनघाट शहर के जो नागरिक विदेशों में जो है, उन्होंने भी उनको दान के जरिए अपनी मदद की है, तब जाके ये नदी पूर्ण रूप से आप लोगों के सामने है। और आज इस हम वीडियो के माध्यम से हिंगनघाट शहर की जनता को एक आह्वान करते हैं, एक सूचना भी दे रहे हैं कि अभी आने वाले जो त्योहार है, गणेश उत्सव है, नवरात्र है, उन नवरात्र और गणेश उत्सव में जो विसर्जित जो मूर्तियां है, निर्माल्य है, वो इस नदी में ना डाला जाए, जिसकी वजह से नदी फिर से अस्वच्छ हो, उसकी जो सुंदरता हो खराब हो, ये ना हो। इसीलिए आज हमने यहाँ पर आए वना नदी संवर्धन समिति के जो अध्यक्ष है रुपेश लाजूरकर, तुषार हवाईकर, उनके मित्र परिवार से हमने यहाँ पे उनसे पूरी जानकारी ली, उनसे उनका इस नदी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या कहा उन्होंने इस नदी के बारे में, लोगों को क्या किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, तो हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन हिंगनघाट शहर की जनता को भी ये कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये नदी हमारी जीवनदायिनी है, इसका जो जल है ये हमारे लिए आज अमृत का काम करता है, तो इस अमृत को जो स्वच्छ रखे, इसकी सुंदरता को बनाए रखे, ना कि इसको खराब करे, ये अपनी जिम्मेदारी है। तो हर शहर के नागरिक का यह फर्ज है कि अपनी नदी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे। और जिस तरीके से विसर्जित होने वाला जो निर्माल्य है, जैसे कि अभी भी आप जिस देख रहे हैं कि बहुत सी गंदगी यहाँ नदी में आ चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलत एक संदेश जा रहा है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके इस नदी को जो स्वच्छ किया है उसको फिर से दूषित ना करे, और अपना जो फर्ज है वो निभाए और नदी को अच्छा रखने के लिए पूरा सहयोग करे। कुछ महीनों पहले हिंगनघाट के वना नदी संवर्धन समिति और सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस वना नदी का जो संरक्षण करने के लिए जो दिन रात मेहनत की, और उसके बाद में भी और जिस तरीके से यहाँ जो गंदगी हो रही है, इसको दूषित किया जा रहा है, और आने वाला जो गणेश उत्सव है उसके विसर्जन है, इसके बारे में आपकी आगे क्या तैयारियां? सर्वप्रथम या हिंगणघाट शहरातील सर्व नागरिकांना गणपती व मंगळागौरी व नवरात्र व घटस्थापनेच्या सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मागच्या महिन्यामध्ये हिंगणघाटातील सर्व सामाजिक संघटना, वृक्षमित्र परिवार, पर्यावरण प्रेमी अशा विविध संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही वना नदी संवर्धन समितीची नदी संवर्धन केले। या संवर्धनामध्ये हिंगणघाट शहरातला प्रत्येक नागरिकांचा सहभाग राहिला। आता आम्हाला या नदीला कसं सौंदर्य टिकून ठेवाय हे सर्व आता आमच्या सामाजिक संघटनेच्या लोकांवर जिम्मेदारी आहे, आणि नदीचं संवर्धन हे आता नागरिकांच्याही फायद्याचं झालेलं आहे। आज तुम्हाला जे हे नदी दिसत आहे स्वच्छ आणि सुंदर, आपली वेणा नदी मा, ही सर्व सामाजिक संघटनेच्या एकोप्याने हिंगणघाट शहराच्या दृष्टिकोनातून एक चांगला संदेश हिंगणघाटकरांसाठी गेलेला आहे। आता या नदीचं संरक्षण आपण आपल्यावर आलेलं आहे। नागरिकांनी या नदीला सुरक्षित कशी ठेवायची यासाठी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे। प्रशासन की ओर से आपके क्या सहकार्य किया जा रहा है? क्योंकि पिछले वक्त में जब ये नदी पूरी तरीके से सूख चुकी थी, ये नदी एक नाले में रूपांतरण हो चुका था, और जिसके बाद में सभी सामाजिक संगठनों ने जो मेहनत करके इसको फिर से नदी का रूप जो जैसा था वैसा करके दिया है। और अभी गणेश उत्सव आने वाला है, अभी जो हरितालिका जो उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो इसके लिए प्रशासन आपको कितना सहकार्य कर रहा है स्वच्छता के लिए? प्रशासन को हमने 15 दिन पहले एक
वना नदी संवर्धन समिति के माध्यम से एक डेपुटेशन दिया था कि हिंगन घाट की जीवनदायिनी माँ वेना, अभी इसका त्योहार चालू हो गया है, गणपति, मंगला गौरी, गोकुल अष्टमी, नवरात्र, तो इसके लिए नगर परिषद हिंगन घाट, पुलिस प्रशासन हिंगन घाट और उपविभागीय अधिकारी, ये तीनों चारों डिपार्टमेंट को हमने ऐसा आगस्त किया है कि अभी नदी को पानी बहुत है और नदी के संवर्धन के विषय में आपको यहाँ पे नदी का जो गांव का जो नागरिक का निर्माल्य जो आता है वो उसको यहाँ पे इकट्ठा करे और गणपति विसर्जन के लिए गांव में कुछ हौद बनाए, जिसके लिए नदी में जो जाते हैं कुछ अभी केमिकल्स रहते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गणपति रहते हैं उस पे नगर परिषद को हमने बंदी लगाने की कोशिश की है। तो नगर परिषद को हमने निवेदन दिया है, नगर परिषद का और पुलिस प्रशासन का हमारे को सहयोग है और हिंगन घाट के सामाजिक संगठनों का भी सहयोग है। तो हिंगन घाट की जनता को, गणेश मंडल को और सभी भावी भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे संवर्धन के बारे में? मैं तो हिंगन घाट के नागरिकों को एक ही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अपनी नदी समझ के यहाँ पे किसी भी प्रकार का निर्माल्य, घर का कोई भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति हो या चाहे हार हो, फूल हो, जो खराब हुई वस्तु है वो नदी में न डालते हुए नगर परिषद के यहाँ पे कुछ बैरिकेड लगते हैं या ट्रैक्टर लगते हैं उसमें दिए, या नगर परिषद के जो कर्मचारी रहते हैं उनको दिए, ताकि हमारी नदी स्वच्छ और सुंदर कैसे रहे, क्योंकि सबसे प्रथम अपनी जिम्मेदारी है कि अपनी नदी अपने को सुरक्षित कैसे रखना है। तो बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पे वना नदी संवर्धन समिति के पदाधिकारियों ने दिया है कि हिंगन घाट की जो नदी है ये एक जीवनदायिनी है, इसका जो जल है स्वच्छ और सुंदर रहना चाहिए, पर्यावरण यहाँ का स्वच्छ रहना चाहिए। इसीलिए लगातार हिंगन घाट शहर के सभी सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी आगे आकर इस नदी को स्वच्छ करने के लिए एक मिशन अपने हाथ में लिया है और उस मिशन को लगातार वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो इसका साथ हिंगन घाट की जनता को भी देना चाहिए, अपनी नदी को स्वच्छ करना चाहिए, एक संदेश आज यहाँ पर दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज़ इंडिया।